हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का एक और टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो फोर्स है बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर दो चार्जेस के लिए आपने देखा कूलम लो, हमने दो चार्जेस के लिए कूलम लो देख लिया था कि दो चार्जेस के लिए हम जो कूलम लो निकाल रहे थे वो हमारे पास कुछ ऐसा था। अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्ज हो जाएं तब उस कंडीशन में किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा और वो कैसे निकाला जाएगा। मान लिया हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें हमारे पास मान लिया कोई ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है हमारे पास Q4 और हमने मान लिया कि ये चार्ज है कहीं Qn, एन चार्जेस है। अब इन चार्ज जो जितने भी चार्ज ये Q2, Q3, Q4, Qn है, इन चार्ज की वजह से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें बात करनी है। तो इस Q1 पर फोर्स निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि द नेट फोर्स एट एनी चार्जेस, किसी भी चार्जेस पर जो नेट फोर्स होगा वो इन फोर्स का वेक्टर सम होगा। समझ में आई बात कि किसी भी चार्ज पर जो हम फोर्स निकाल रहे हैं, Q1 पर हम कोई फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q2, Q3, Q4, Qn और Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाले जितने सारे फोर्स है उनका सबका क्या होगा, वेक्टर सम होता है। तो हमने मान लिया कि इसका ओरिजिन है और ओरिजिन से हमने यहाँ पर Q1 की जो पोजीशन है वो बता दी हमने, ये R1 पोजीशन पर है। Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है और Q3 की जो पोजीशन है वो R3 है। Q4 की जो पोजीशन है वो R4 है और Qn की जो पोजीशन है वो Rn है। ये हमने पोजीशन इसकी बता दी, Q जो चार्ज यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए हैं। अब क्या होगा, हमारे पास मान लिया जो Q2 है, Q1 पर जो फोर्स लगाएगा, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो फोर्स होगा F12, यानी फोर्स जो Q1 पर लग रहा है Q2 के कारण वो होगा F12। अब जो Q3 चार्जेस है, ये Q3 चार्जेस है, ये Q3 चार्ज दोनों ये प्लस है तो इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, यानी ये होगा F13, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब जो Q4 इस पर फोर्स लगाएगा Q1 पर, वो भी कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, F14। अब हमारे पास जो Qn चार्जेस है वो भी क्या होगा, वो भी कुछ इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा F1n। तो अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने सारे फोर्स इस पर अप्लाई हुए हैं, मान लिया जो F1 F12 जो फोर्स हुआ है F12, तो ये कितना है भाई। अब एक बात देखो कि Q2 से Q1 की जो बीच की डिस्टेंस थी ये कितनी थी, Q21, सॉरी R21, और Q3 से Q1 के जो बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R31। Q4 से Q1 के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, R41 ये डिस्टेंस है। और Qn से Q1 के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, Rn1, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो हम F12 निकाल ले, यानी Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो होगा F12 इज इक्वल टू, होता है आपके पास K Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन R कितना है, R है आपके पास R21 का स्क्वायर, और साथ में है आपके पास वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, हमें पता है कूलम लॉ से, R21 का कैप ही है यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई। तो जो F13 होगा, यानी फोर्स ऑन
Q1 चार्ज ड्यू टू Q3, ये कितना होगा F13 इज इक्वल टू, ये होगा K Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर और वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन R31। ठीक, फिर हमारे पास F14 यानी F14 पहले पर चौथे के द्वारा लगाया होगा, फोर्स कितना है K Q1 Q4 अपॉन कितना होगा R41 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R41। फिर हमारे पास है एन एफ वन एन चार्जेस के लिए कितना होगा के क्यू वन क्यू एन अपॉन आर एन वन का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर एन वन का कैप। ये हमारे पास है जो क्यू वन चार्जेस पर जो फोर्स लग रहे हैं। अब जो वेक्टर सम है वो क्या है कि F इज इक्वल टू होगा, F इज इक्वल टू F12 प्लस F21 सॉरी F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n। अब हमें पता है कि F बराबर F12 की वैल्यू कितनी है, हम रख देते हैं F12 की वैल्यू हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। तो हमने रख दिया K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 का कैप। फिर हमने F13 की वैल्यू रख दी, F13 की वैल्यू है K Q1 Q3 अपॉन R31 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर है हमारे पास R31 का कैप। फिर प्लस K Q1 Q4 अपॉन R41 का होल स्क्वायर, फिर होगा R41 का कैप। फिर ऐसे ही प्लस डैश 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 प्लस K Q1 Qn अपॉन R n1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn1 का कैप। ये हमारे पास हो गया फोर्स का वेक्टर सम। अब हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू F बराबर होगा हमारे पास, देखो K इसमें से सब में से कॉमन आ सकता है, Q भी कॉमन आ सकता है, Q1 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि Q1 यहाँ भी है, Q1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और K भी सब में कॉमन है। तो हम लिख लेते हैं Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप प्लस Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर फिर R41 फिर प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और जगह Rn1 का कैप। समझ आई बात। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक बात पता है कि हम इनको लिख लेते हैं समीशन की फॉर्म में। हमने लिया समीशन I इज इक्वल टू, हमें कहां से देखो I हमारे पास है, यहां से I इज इक्वल टू 2 3 4, I इज इक्वल टू 2 टू n। ठीक है, ये हो गया Q n क्यू आई कर लेते हैं अपॉन, यहां से हो जाएगा R इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा यहां से RI स्क्वायर 1 I² 1 और यहां से हो जाएगा RI1 का कैप। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको K की वैल्यू अगर हम रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा I इक्वल टू 2 टू n और Q I अपॉन RI1 का स्क्वायर और ये हो गया RI1 कैप। ये हमारे पास हुआ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है भाई, ये हमारे पास है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।
और यही इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्लास 11th का जो वेक्टर है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो तब जा करके हम इसको जो इसके फोर्स वाले जो फॉर्मूले हैं उसको लगा सकते हैं इजीली। तो अब हम इसी के अंदर हम एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं इसको हम कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेट फोर्स एट Q1 चार्ज। Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए जरा Q2 और Q1 दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो रिपल्सन फोर्स लगेगी वो आउटसाइड डायरेक्शन लगेगी F12। अब जो Q1 पर Q3 के कारण जो फोर्स लगेगी वो भी क्या है, रिपल्सन फोर्स है, वो होगी F13। ठीक है भाई। अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो यानी ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। यानी अब एक बार बताओ, F12 इधर लग रही है, F13 इधर लग रही है, इनके दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। जब दोनों फोर्स आपस में बराबर हो, जब दोनों फोर्स आपस में बराबर हो तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो इसके बिल्कुल सेंटर से जाते हैं, यानी 30 डिग्री एंगल पर होते हुए जाएगी। तो यानी अगर Q1 और Q2 के बीच की बात करो जो फोर्स लगेगी, तो F12 जो F12 फोर्स होगी होगी K Q, और ये है Q1 Q2। अगर Q1 Q2 आपस में सेम हो, Q1 Q2 अपॉन R की जगह कितना L स्क्वायर, अगर Q1 और Q2 आपस में क्या हो, बराबर हो, तो बराबर होंगे तो F12 बराबर कितना आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये F12 वाला फोर्स है। अगर मैं FQ3 वाला निकालूं, F13 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यानी फोर्स आपस में क्या है, दोनों फोर्स बराबर है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी F रिजल्टेंट, वो कहां से जाएगी, इसके सेंटर से जाएगी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स के लिए 11th क्लास में, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा। जब F1 और F2 भी आपस में बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं F1 और F2 आपस में बराबर है क्योंकि फोर्स आपस में, देखो F12 और F13 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस के 2F स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, सॉरी 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2F1 और 1F1 कितना हो गया, F स्क्वायर, कौन सा 3F स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 3F हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट में रह गया 3, तो जो F आर रिजल्टेंट आई वो आई आपके पास अंडर रूट 3F। तो F की वैल्यू कितनी है, अगर मैं F की वैल्यू पूछूं, F क्या दोनों आपस में बराबर है, तो कोई सी भी एक फोर्स इसमें उठा करके लिख दो, यानी K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आएगी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर ये तो पॉजिटिव चार्ज था, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ फोर्स लगती। ठीक है, समझ आई बात, चलो ठीक है, बाय, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।